हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, तो कह रहे हैं हमें पहले ये इक्वेशन सॉल्व करनी है जो दी गई है और उसके बाद फाइंड करना है m की वैल्यू जिसमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 हो। ठीक है, पहले हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड से। उसके बाद जो वैल्यू आएगी x और y की वो हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में पुट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है, इसको मैं फर्स्ट लिख लेती हूँ। ठीक है, हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 2x इक्वल टू 11, ये 3 उधर चला जाएगा, माइनस 3y। ठीक है, नाउ x इधर ही रहेगा, ये 2 जो है बाय में चला जाएगा, 11 माइनस 3y इक्वल टू सॉरी बाय 2। ठीक है, हो गया। ये आ गई हमारी इक्वेशन 3। ये कौन सी आई हमारी, इक्वेशन 3। ठीक है, सबसे पहले हमारी दोनों इक्वेशन थी, उसमें से हमने इक्वेशन 1 ली है, ये हमने इक्वेशन 1 ली है। इक्वेशन 1 लेके हमने उसमें x की वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू हमारे पास ये आई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की जो स्टेप्स है ना, ये आपको याद रखना है। तो अब हमने क्या करना है, नाउ पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, यही थी ना हमारी इक्वेशन 1। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, ठीक है, ये हम देखते हैं। 2x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 11 माइनस 3y बाय 2, 11 माइनस 3y बाय 2। ठीक है, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमने 2 को पहले मल्टीप्लाई करना है 11 से। ठीक है, ये है 22 माइनस 3 टू 6y। ठीक है, बाय 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। एलसीएम क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला के नीचे तो 2 है बट इसके नीचे तो कुछ नहीं है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। अब हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या है हमारा, 22 माइनस 6y। ठीक है, माइनस 4 टू 8। क्यों, क्योंकि हमने एलसीएम जब लिया, ये देखो एलसीएम हमारा 2 आया, इसके नीचे कुछ नहीं था, इसके नीचे 2 था, तो हमने अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ये आया 22 माइनस 6y, ऐसे आ गया। अब 4 टू 8y। ठीक है, इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, इसके बाद हम इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। अब क्या बना, 22 माइनस 6y माइनस 8y। ठीक है, इक्वल टू 24 माइनस 24 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे। 8 और 6 14y। ठीक है, माइनस का साइन इसलिए क्योंकि बड़े के आगे माइनस था, माइनस प्लस के साइन का आपने खासा ध्यान रखना है। 24 टू 48, ये मैंने डायरेक्टली लिख दी, इसको सॉल्व भी कर लेते साथ में। तो हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस 48। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 22 है उधर ले जाएंगे, वेरिएबल एक साइड रख लेंगे और दूसरी चीज एक साइड रख लेंगे, माइनस 48 माइनस 22। ठीक है, अब माइनस 14y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, पर साइन माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ा के आगे माइनस का साइन है। 8 और 2 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, 4 2 6 और 1 7। ठीक है, अब y इधर ही रहेगा, 70 माइनस 70 बाई माइनस 14, माइनस से माइनस कर किया। ठीक है,
14 पंजा 70, 14 5 70। ठीक है, अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, हमने इक्वेशन 1 ले ली, इक्वेशन 2 ले ली, अब हम y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 3। ठीक है, हमारी इक्वेशन 3 क्या बनती थी, x इक्वल टू 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया, x इक्वल टू 11 माइनस 3y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 5। ठीक है, 5, ठीक है, बाय 2। अब x इक्वल टू 11 माइनस 15, 5 3 15 बाय 2। ठीक है, अब इसके बाद 15 में से 11 गया 4, पर साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़े डिजिट के आगे माइनस का है। 2 2 4, माइनस 2, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। ठीक है, हो गया। और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, y की वैल्यू आई थी हमारे पास 5। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं y वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 5। अब उन्होंने क्या बोला था, m फाइंड करना है। अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें m फाइंड करना है, m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, अब आएगा सेकंड पार्ट, क्या आएगा, सेकंड पार्ट फाइंड m, जिसमें y इक्वल टू mx प्लस 3। y हमारे पास क्या है, ऊपर देखो y हमारे पास 5 आया हुआ है। ठीक है, एंड mx, x कितना आया था, -2 प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे 5 माइनस 2m प्लस 3। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, -2m एंड, सॉरी ये 23 कर दिया मैंने, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम 5, ये 3 इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा -2m। ठीक है, 5 में से 3 गया 2, साइन जो है प्लस का रहेगा क्योंकि बड़े के आगे प्लस का साइन है, -2m। ठीक है, अब क्या होगा, -2m इक्वल टू 2, ऐसी बनेगी इक्वेशन, ये आप कर सकते हो इसको सेट। ठीक है, अब क्या होगा, m में रहेगा एक साइड। ठीक है, 2 बाय -2, माइनस का हम सेंटर में लगा सकते हैं, क्या 1, m की वैल्यू क्या आई, -1। ठीक है, m की वैल्यू क्या आई हमारी, -1। सम को आपने बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, प्लस माइनस का सारा खेल है, कैलकुलेशन का खेल है। अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड के आपको स्टेप अब याद हो चुके होंगे। ठीक है, पहली 2 इक्वेशन है, फिर थर्ड बनानी है, फिर जब हम इक्वेशन 1 लेंगे तो इक्वेशन 3 बनेगी, देन आप हमने इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है, उसके बाद इक्वेशन 3 में पुट कर देनी है, उसके बाद y और x की वैल्यू जो है हमने m में पुट कर देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या बोल रहे हैं हमें, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं वो, फ्रॉम द पेयर of linear equations for the following problem and find their solution by substitution method। ठीक है, हमें substitution method करना है, ये पता लग गया। pair of linear equation मतलब हमारे पास 2 equations होंगी, उनके थ्रू हमें अपना सम सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले पकड़ते हैं हम अपना फर्स्ट सम। तो हमारा फर्स्ट सम क्या है, ठीक है, इसका है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। वो कह रहे हैं दो नंबरों का डिफरेंस इज 26। ठीक है, दो नंबरों का डिफरेंस क्या है, 26 है। ठीक है, पहली इक्वेशन ये होगी, एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। और कह रहे हैं वो एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें क्या पता लगा, उन्होंने दो नंबरों की बात करी है, हमें पता तो नहीं है ना कि कौन कौन से दो नंबर है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने हमें क्या बोला है, दो नंबरों की उन्होंने हमें बात करी है। तो दो नंबर हमें पता नहीं है कि कौन से हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा की तरह उन दो नंबरों को लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम करेंगे लेट
वन नंबर इज एक्स एंड लेट अदर या सेकंड मर्जी है आपकी, नंबर इज वाई। ठीक है, अब उन्होंने कहा उन दोनों का डिफरेंस 26 है, साफ बोल दिया डिफरेंस, मतलब x और y का डिफरेंस कितना है, 26 है। पहली इक्वेशन बन गई, हाँ जी बन गई। अब दूसरी लाइन में उन्होंने क्या बोला, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब एक नंबर जो है 3 गुना, 3 टाइम्स द अदर है। जब भी टाइम्स की बात आती है ना, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, जब भी ट्वाइस आता है, ठीक है, 3 टाइम्स आएगा, इसका मतलब होता है कि आपको मल्टीप्लाई का साइन के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ आपको सबको सॉल्व करना है। तो वो कह रहा है एक नंबर अब कोई भी हो सकता है, चाहे आप x ले लो, चाहे आप x ले लो, चाहे आप y ले लो। वो कह रहे हैं वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो 3 टाइम्स क्या होगा, मतलब अगर एक नंबर 3 टाइम्स 3y हो गया, सॉल्व हो गया हमारा सम। अब उन्होंने क्या कहा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते थे, फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते थे। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है अपनी, x माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, इसके बाद x इक्वल टू 26 प्लस वाई, ये हमारी कौन सी इक्वेशन बनी, थर्ड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपनी इक्वेशन 2 लेनी है। सम वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम करते आ रहे हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 क्या है अपनी, x इक्वल टू 3y। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम। ठीक है, नाउ वी पुट x वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू क्या है अपनी 26 प्लस y इक्वल टू 3y, यही थी 26 प्लस y इक्वल टू 3y। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा, 26 इक्वल टू 3y माइनस y। ठीक है, तो अब हम इसको सीधा कर लेंगे, साथ ही हम सीधा कर लेंगे इसको, 3 में से 1 गया, 2y इक्वल टू 26। ठीक है, अब y इक्वल टू 26 बाई 2, वेरिएबल इधर चला गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई। हमने क्या किया, हमने इक्वेशन 1 भी ले ली है, इक्वेशन 2 भी ले ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 3 लेंगे। इक्वेशन 3 क्या है, नाउ वी विल पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 3। नाउ वी पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है अपने पास, देखें, x इज इक्वल टू 26 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 26 प्लस वाई। ठीक है, y की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, यही लिखा है ना, y की वैल्यू पुट करनी हमने, 26 प्लस 13। ठीक है, तो कितने आई, 6 और 3 9, 6 3 9, 2 और 1 3, 2 1 3। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 39। तो उन्होंने 2 नंबर बोला था। ठीक है, वन नंबर की वैल्यू क्या है हमारी 39 और अदर नंबर की वैल्यू क्या है 13। x हमारा आ गया 39 एंड y आ गया हमारा 13। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये सम डन हो गया। अब हम आते हैं अपने सेकंड सम पे। तो हमारे सेकंड सम के क्या बोल रहे हैं, हमारे सेकंड सम में क्या बोल रहे हैं, वो सेकंड सम में द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, वो कह रहे हैं द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, 2 बड़े सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, पहली इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी आपकी, एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो वो कह रहे हैं जो बड़े वाला एंगल है ना, लार्जर 2 सप्लीमेंट्री एंगल, जो बड़े वाला एंगल है वो एक्सीड है 18 डिग्री। ठीक है, छोटे वाले से, मतलब जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। तो हम सेकंड सम स्टार्ट करेंगे, इसको मैं इरेज कर लेती हूँ।
अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड सम। तो हमारा सेकंड सम क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल तो ठीक है, एंगल के हिसाब से हमें इसमें पुट भी करना है। तो हम करेंगे लेट लार्जर एंगल कितना है हमारा x डिग्री। लेट दो एंगल्स की बात करिए ना, तो एक लार्जर है तो एक स्मॉलेस्ट है। ठीक है, लेट स्मॉलेस्ट एंगल y डिग्री। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, इन दोनों नंबर द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, सॉरी, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल दोनों का सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180 डिग्री का। तो मतलब इन दोनों का जो जोड़ होगा 180 डिग्री होगा। तो मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। अब दूसरे में कह रहे हैं वो, हम ही सेकंड सम कर रहे हैं ना, दूसरे में कह रहे हैं एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब यहाँ पर से उन्होंने ना दूसरी लाइन शुरू कर दी है। तो जब बच्चे इस सम को पढ़ेंगे तो उनको होगा यार इसका मीनिंग क्या है। पहले उन्होंने बोल दिया पहले दो एंगलों का जो जोड़ है 180 डिग्री है, एक एक चीज मैंने निकाल के बताई। अब वो कह रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर। अब यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया ना, ये तो नहीं बोला ना कि बड़ा, पर ये तो बोला है ना एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो छोटा एंगल है, जो बड़ा एंगल है वो छोटे से 18 डिग्री ज्यादा है। तो मतलब ये वाली लाइन लिख लेते हैं पहले हम, एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। इसका क्या मतलब है, जो बड़ा एंगल होगा वो छोटे से, क्योंकि स्मॉलर बोला है तो स्मॉलर बोलता ऑब्वियस बात है, जब दो एंगल की बात है बड़े एंगल ही तो छोटे वाले से वो होगा 18 डिग्री ज्यादा होगा। मतलब दोनों का, जब मैंने बताया है आपको अपने पीछे के समूह में, जब भी मोर देन एक्सीड मोर इस तरीके के सम आएंगे तो आपने क्या करना है, डिफरेंस क्रिएट कर देना है, क्योंकि दोनों में कंपैरिजन आ रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। ये हमारी बन गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब हो गया। अब हमें इसे क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से लेना है। तो अब हम ले लेंगे पहले दोनों इक्वेशंस। दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे। ठीक है, नाउ वी हैव टू इक्वेशन, इक्वेशंस। ठीक है, क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री एंड दूसरी है x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। होगी दोनों इक्वेशंस। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, उससे क्या होगा, हमारी थर्ड इक्वेशन आएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे जो आएगी 180 डिग्री माइनस वाई। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन 3। अब हम क्या करते थे, नाउ वी पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 2, नाउ वी पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 2, x वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, यही है ना। इक्वेशन 2 है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है 180 डिग्री माइनस वाई। ये वाला एक y तो इसका हो गया, x की वैल्यू वाला हो गया। ठीक है, और एक इसका अपना y हो गया इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, माइनस माइनस प्लस पर साइन आएगा माइनस का, ये होगा माइनस 2y। ठीक है, 18 डिग्री माइनस 180। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। 2y इक्वल टू 10 में से 8 गया 2, ठीक है, 7 में से 1 गया 6 एंड 1। ठीक है, और माइनस का साइन आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है, y
माइनस 162 बाय -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 81। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 81 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इक्वेशन 1 ले ली, इक्वेशन 2 ले ली, अब हमने इक्वेशन 3 में, नाउ वी पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 3। ठीक है, नाउ वी पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई। ठीक है, तो x y की वैल्यू हमने पुट करनी है, तो y क्या है हमारे पास, y है 180 माइनस 81। ठीक है, x इक्वल टू 10 में से 8 गया, सॉरी 10 में से 1 गया 9। ठीक है, कैरी लिया ना यार, 10 में से 1 गया 9। ठीक है, और यहाँ बचा 7, 7 में से 8 नहीं, तो 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया 9। ठीक है, 9 8 17 ना, 9 10 और 7 बचे उधर 17 19। अब हमारा सम नंबर 3 है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट। वो कह रहे हैं जो कोच है क्रिकेट टीम का, वो उसने 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। ठीक है, लेटर शी बाइज, उसने बाद में 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स ₹715। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। अब हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच बॉल की। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमें पता है कि हमें सब चीजें दे दी गई हैं, बट हमें उन्होंने लास्ट में फाइंड करने के लिए क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, एक बैट और एक बॉल की हमें कीमत पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने क्या बोला कि कोच ने क्या करा, अपनी कितने बैट्स खरीदे, 7 बैट। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में उसने कहा कि 7 बैट, 7 बैट किस वेरिएबल के साथ आ रहे हैं, x के साथ, 7x प्लस 6 बॉल y के साथ इक्वल टू 3800। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब इक्वेशन 2 में क्या बोल रहे हैं, वो 3 बैट और 5 बॉलें खरीदी उन्होंने, 3 बैट 3x प्लस 5 बॉल कितने में, 1750 में। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर हम लगाते हैं तो हम लेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है हमारी, 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो उसके लिए हमें 3800 माइनस 6y, प्लेस चेंज होगा, x 3800 माइनस 6y बाय 7। ठीक है, हो गया, ये हमारी कौन सी इक्वेशन बनी, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करते थे, हम इक्वेशन 2 लेंगे। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3x की वैल्यू क्या है 3800 माइनस 6y बाय 7। ठीक है, प्लस 5y, x की जगह पे तो वैल्यू आ गई ना, बाकी सब वैसे ही रहेगा 1750। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 38 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 11400 माइनस 6 को 3 से करेंगे तो 18y बाय 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे बाय एलसीएम। ठीक है,
एलसीएम में आपको पता है हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 11,400 माइनस 18y प्लस 35, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1 था तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 35y इक्वल टू 1750 एंड बाय में क्या आ जाएगा अपना 7, ठीक है। अब ये 7 का प्लेस कहाँ चलाएगा, वहां चला जाएगा जो 1750 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 11,400 माइनस 18y प्लस 35y इक्वल टू 1750 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी लंबी वाली है तो थोड़ा ध्यान से करना आप लोग। 11,400 एंड 35 में से 18 गया तो 35 में से 18 गया तो 17 34 होते हैं, 17 34 होते हैं एंड 18 मतलब यहाँ पे आएगा 17y, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करना, कैलकुलेशन में बच्चों की बहुत ज्यादा मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 जो 0, 7 5 से 35 का 5 कैरी 3, 7 7 जो 49, 49 और 3 49, 50 51 52 5 7 5 12, ठीक है। ये आ गया, यहाँ पे मैंने एक जीरो मिस कर दी है, ये जीरो, ठीक है। अब क्या करना है आपने, 17y इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400, ठीक है। 12,250 है माइनस 11,400, तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 17y इक्वल टू 850, ठीक है। y इक्वल टू 850 बाय 17। अब इसमें आ जाएगा y की वैल्यू, क्या आएगी इसमें y की वैल्यू 50, y की वैल्यू क्या आएगी इसमें 50, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 2 भी हमने ले ली, हमारे पास इक्वेशन 3 क्या थी, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y। नाउ we put y value in इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाय 7, ठीक है। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x इक्वल टू 3800 माइनस 650 आई है हमारे पास, ऊपर आप देख सकते हैं, बाय 7, ठीक है। देन 3800 माइनस 6 5 जा 30, 300 बाय 7, ठीक है। इसके बाद 38 में से 3 गया, 3500 बाय 7, 7 5 जा 35, 500, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 500, x की वैल्यू आई हमारे पास 500 और y की वैल्यू हमारे पास आई थी 50 रुपीज, 50 आई थी ना y की वैल्यू, ये देखो y की वैल्यू हमारे पास आई है 50, ठीक है। यहाँ पे हमारा सम डन होता है। तो बैट की वैल्यू कितनी आई 500, ये बैट की वैल्यू है और ये बॉल की वैल्यू है। अब हम इसका नेक्स्ट सम पकड़ेंगे।